हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम बेटा फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट सॉल्व करने। देखो, पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को एक बार खूब मन से पढ़ेंगे। हाँ, क्या करेंगे? खूब मन से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद तब एक्स और वाई मान करके कैसे उनकी उम्र निकालेंगे। हाँ, तुम लोग ध्यान से केवल क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्या यानी है तो कुछ नहीं ना, मैंने पहले ही दिन से शुरुआत की में बताया था कि मैथ का मतलब कुछ नहीं होता है। केवल एक बार मन से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से देखो, एकदम ये समझ लो भगवान कसम ये इतना इजी क्वेश्चन है, उससे इजी कुछ होता नहीं है। क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी, यानी एक आदमी तुम्हें क्या मिल गया? नूरी। प्रश्न अगर बुक है तो देखते रहो, तुम्हारे पास क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब है ना कि इस क्वेश्चन में 2 आदमी हैं, एक आदमी नूरी है और एक आदमी क्या है? सोनू है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे का दूसरा पार्ट है। यहाँ सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि माना किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। तो सबसे पहले अपने में आई थी नूरी, तो नूरी को हम लोग क्या मान लें? एक्स। यहां लिख दे कि माना क्या हो गया कि माना नूरी की आयु बराबर क्या हो गई? एक्स है। और दूसरा कौन सा आदमी था? वो था सोनू। कौन था? सोनू। और सोनू की आयु बराबर क्या है? सोनू की आयु बराबर क्या मान ले? वाई। बात समझ में आई? सही से बोलो, समझ में आई? हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या मानेंगे? क्या मैंने बताया कि माना, मैंने कह दिया कि नूरी की आयु बराबर क्या है? एक्स। और सोनू की आयु बराबर क्या है? वाई। बात समझ में आई? वो कह रहा था ना कि 5 वर्ष पूर्व, और बेटा जब कभी ना बिफोर लिखा रहता है तो इसका मतलब ना तुम्हारे जन्म से 5 साल पहले। तो अगर आज तुम्हारी उम्र 1 साल की है तो 5 साल पहले तुम कै साल के थे? अरे गधे, तब पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, आज तुम्हारी उम्र अगर 1 साल है तो आज की 5 साल पहले मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी उम्र कितनी थी? तब तो तुम थे ही नहीं। लेकिन मान लो आज तुम क्लास 10th में हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? 14 या 15 साल। 15 साल की अगर हो, कोई आदमी पूछता 5 साल पहले तुम्हारी उम्र क्या थी, तो 20 साल की थी। अच्छा, यानी हम लोग जितनी आज की उम्र है उसमें से जितना साल पहले आदमी कहता है उतना घटा देते हैं। तो अगर आज मेरी उम्र x साल है तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? x में से 5 घटा दो। तो हम लोग यहां लिख दे 5 वर्ष पूर्व। क्या लिख दे? 5 वर्ष पूर्व। तो सोनू नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व बेटा नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी कितनी? हो जाएगी x-5। और सोनू की क्या हो जाएगी? सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु हो जाएगी, दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सोनू की आयु बराबर हो जाएगी y-5। अब यहां लिख देना प्रश्नानुसार, यानी तुम्हारा प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था ना? उसने कहा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी माने x-5। और अगर मैं सोनू के इसे बराबर करना चाहूं तो बेटा नूरी 3 गुना हो जा रही थी, तो नूरी को 3 से गुना ना करना, गुणा जो करना, तुम मल्टीप्लाई जो करना, तुम नूरी को कर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए तुम क्या करना? 3 से सोनू को कर देना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो अब देखो जरा इस ब्रैकेट को ओपन करो तो यहां हो जाएगा x-5 इक्वल टू 3y-15। बात समझ में आ गई? समझ में आई हो तो बोलो यस। समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है, वेरी गुड। देखो अब भैया मेरे ना इस 3 को इधर से इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि ना एक काम करो कि अक्षर अक्षर एक तरफ, चर चर एक तरफ। जैसे तुम लोग क्लास में बैठते हो ना कि गर्ल्स को एक तरफ बैठाया जाता है और बॉयज को एक तरफ बैठाया जाता है, ठीक वैसे ही मैं यहाँ चर चर को एक तरफ बैठा रहा हूँ और अक्षर अक्षर को एक तरफ। लेकिन एक चीज ना, अगर मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगा
तो ये अपनी साइन चेंज कर देगा। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगा तो ये अपनी साइन चेंज कर देगा। साइन तुम अपने ऊपर ना लगा देना कि मैं इस जगह से अगर उठ करके सर ने वहां बैठा दिया तो मैं अपनी साइन चेंज कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सवाल है। तो यहाँ बेटा क्या है, इस 3y को इधर ले आओगे तो हो जाएगा x माइनस 3y। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 3 प्लस में था, इधर आया तो किसमें बदल गया, माइनस में। और इस 5 को उधर ले जाओगे तो -15 और कितना हो गया, 5। बात समझ में आई? और फिर 15 में से 5 चला गया बेटा तो कितना हुआ, -10। यानी अगला समीकरण बन जाएगा, या इसको ना ही लिखो, यहाँ अगला समीकरण तुम्हारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर -10। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, ए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो अब आगे देखो, फिर ना एक काम ये कह रहा था, क्या ये कह रहा था, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, अगर बात बेटा 10 वर्ष बाद किया गई, अब तो नूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 की। अब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा 60 लिख दे रहा हूं, नूरी हो जाएगी x प्लस 10 की। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु ध्यान देना, हाँ इसमें हो जाएगा बेटा y प्लस 10। कोई दिक्कत दिख रहा है, बढ़िया से समझ में भी आ रहा है? आ रहा है। अरे भाई जब 5 साल पहले था तो मैं घटाया था, बाद में आफ्टर आया तो जोड़ रहा हूं। अब ना जब मैं इतना लिखा कि क्या हुआ 10 वर्ष बाद, तो यहाँ दोनों को अब ना ये नूरी अब क्या हो जाएगी, सोनू की आयु की दुगनी। यानी पहले क्या था, नूरी 3 गुनी हो रही थी और अब क्या हो रही, दुगनी हो रही। तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 10, ये दुगना हो जाएगा किसका, y प्लस 10 का। लेकिन ना एक काम, अगर मैं उसको बराबर करना चाहूं, किसको, अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो मुझे सोनू को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y और प्लस हो गया 20, इसको इधर ले आया तो x माइनस 2y और 20 में से 10 घट गया तो कितना बचा, ये भैया मेरे हो गया समीकरण नंबर 2। इतना तो आ गया समझ में? कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया से समझ में आया है, कसम से समझ में आ गया है। और फिर उसके बाद ना यहां लिख दो, अब विलोपन विधि है, देखो दिमाग दौड़ाओ ना, इसमें एक काम करो, ये भी x है ये भी x है, कुछ गुणा ना करो बेटा, हाँ कट जाएगा, चर बराबर ही तो करने हैं तुम्हारे और गुणांक के साथ। तो समीकरण यहाँ क्या लिख दो, 1 व किससे, 2 से। तो एक तुम्हारा क्या था, x माइनस 3y बराबर -10 और 2 क्या था, x माइनस 2y बराबर प्लस 10। देखो बेटा अगर यहाँ माइनस में लगा दूं, यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट गया और 3 में से 2 घट गया तो कितना बचा, -y। और ये 10 कितना हो गया, -20। माइनस से माइनस कट गया यानी y बराबर कितना हो गया, 20। यानी बेटा एक आदमी जिसको तुम y माने थे, y किसको माने थे, सोनू को, तो सोनू की आयु कितनी हो गई, 20 साल। सोनू की आयु कितनी हो गई। अब यहां लिख दो ना कि y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही 2 में पुट अप करोगे तो x माइनस 2 गुणे 20 और बराबर कितना हो गया, 10। समझ में दिख रहा है। और अब ये 20 दूना हो गया 40, यानी x माइनस 40 इक्वल टू 10। और अगर इसको मैं इधर कर दिया तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यानी बेटा अब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 40 और धन कितना हो जाएगा, 50। यानी अब तो समझ में आ गया नूरी कितने साल की हुई, नूरी हो गई 50। सोनू कितने साल का हुआ, सोनू हो गया 20। अगर कोई आदमी कहेगा गुरुजी हमें विश्वास नहीं है, सर जी हमें विश्वास नहीं है, तो किसी पर रख देना, चाहे इस इक्वेशन पर चाहे इस इक्वेशन पर, आ जाएगा सही। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। चलो भैया अगला देखते हैं क्या है। चलो भैया अगला देखते हैं, कुछ नहीं इसमें, एकदम आराम से देखते रहो
और है नहीं कुछ क्वेश्चन में, चाहे वो जितने क्वेश्चन दे दे, प्रॉब्लम सम बना दे, आग लगा दे, कुछ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। केवल ना अगर तुम मन से बैठ गए हो तो फिर समझ लो मैथ का मतलब कुछ नहीं, चाहे जितनी प्रॉब्लम सम कहे। मैंने कहा था ना कि मैथ में डर कहाँ लगती है, प्रॉब्लम सम का जब इक्वेशन नहीं बन पाता। बाकी तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब देखो हम लोग इसको भी आसानी से लगा देंगे और ऐसे धीरे धीरे ना हम पूरे इक्वेशन को बनाना सीख जाएंगे। चल बेटा देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन था कि 2 अंकों की एक संख्या थी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन। 2 अंकों की कोई संख्या बताओ रे, जैसे 11, 12, 15, 20 या 99 तक। कहां से लेकर 10 से लेकर और कहां तक 99 तक 2 अंकों की संख्या हो गई। तो एक अंक कोई, अच्छा एक चीज बताओ, अगर 2 अंकों की संख्या ये हो गई है 10, या यहाँ 10 ना लिखो, यहाँ मैं 15 लिख देता हूँ, तो बेटा इसमें कोई एक अंक 1 होता है और कोई एक अंक 10 होता है। मतलब कि कोई एक इकाई का अंक होता है और कोई एक दहाई का। तो ये वाला अंक अपना किसका होता है, इकाई का, और ये वाला अंक अपना किसका होता है, दहाई का। तो हम लोग ना दहाई वाला अगर पाना, अगर दोनों को अलग अलग करके 15 लाना है तो 5 तो जुड़ेगा ही, लेकिन दहाई वाले में कब ये 15 होगा, जब 10 से गुणा करेंगे। तो 10 एकम 10 और 5 कितना हो गया, 15, तभी आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग लिख दें कि माना इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर y, और दहाई को क्या मान ले, दहाई को मान ले, दहाई का अंक बराबर x। अच्छा अगर ये मान लिए तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, तो संख्या हो जाएगी 10x और धन कितना, y। सही है ना। ये तो मेरा एक प्रश्न का प्रारूप बना। अब हम लोग पहली शर्तानुसार जब बात करते हैं, ध्यान से देखना, पहली शर्तानुसार जब बात करते हैं तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था ना, क्या कहा था, कहा था ना, क्या कहा था कि दोनों अंकों का योग 9 है। इसका मतलब अगर कोई आदमी इन दोनों को जोड़ दे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 9। ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या है, 1 है। सही बात, समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगला दिमाग लगाओ, अगला क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगने का 2 गुना है। फिर हम लोग लिखेंगे यदि संख्या को क्या कर दें, यदि संख्या को हम लोग दें पलट, क्या दें, यदि संख्या को पलट दें, मतलब बेटा तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या। अब देखो पहले क्या था, इकाई की जगह पर y था, अब इकाई की जगह पर x आ जाएगा, तो नई संख्या होगी 10y धन x। उसने क्या कहा था कि अगर हम लोग संख्या के अंकों को पलट दें, यानी 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 देखो पहले मेरा था यहाँ 10x धन y और दूसरा मेरा था 10y धन x। उसने कहा ना कि अगर मैं इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना क्या होगा, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर होगा। बात समझ में, फिर से एक बार देख लो दिमाग में, हाँ ठीक है। देखो बेटा जरा इसका गुणा करो, 10 9 कितना हो गया, 90x, 9 एकम कितना हो गया, 9y। समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ 10 दूना कितना हो गया, नहीं, थोड़ा सा तुम लोगों से हमसे क्या हुआ है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक तो है, हाँ ठीक है। यहाँ देखो जरा ये 2 था ना, तो 9 धाम कितना हो गया, 90x, और 9 यहाँ कितना हो गया y,
यानी यहाँ हो गया 10 दूना कितना बेटा 20y और 2 कम कितना हो गया 2x। जरा इन दोनों गिनतियों को इधर ले आओ तो देखो 90 में से 2 घट गया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये भी x है और ये भी, तो यहाँ हो गया 88x। और बेटा अगर 9 में से 20 गया तो -11y बराबर हो गया 0। अगर हम लोग इसमें एक काम कर दें, 11 से भाग दे दें, दिख रहा है 11 से दे दें क्या भाग, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा लड्डू। हाँ, तो यहाँ 11 में 8 से देखो तो 8x -y बराबर 0। अब एक काम करो ना, ये समीकरण नंबर हो गया 2, यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 से। पहला क्या था x + y बराबर 9, दूसरा 8x - y बराबर 0। अगर बेटा इन दोनों को जोड़ देना तो देखो 8 और 1 कितना हो गया 9x, लेकिन ये -y + y और 9 में 0 जोड़ दिए 9, यानी x बराबर 9 कम कितना हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया 1। और तथा x का मान कहाँ रख दो समीकरण 2 में, तो कितना हो जाएगा 8 × 1 - y, यानी y बराबर कितना हो गया 8। समझ में बात आई? और अगर तब ऐसा हो जाए तब संख्या क्या हो जाएगी 10 × 1 + 8, यानी हो जाएगा 18। कितना आएगा 18। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, देख लो एक बार। अगर कहीं से क्वेश्चन ना आए समझ में ना, पहले तो 1 मिनट, अगर क्वेश्चन ना आए समझ में तो मैंने क्या कहा ना कि एक बार भगवान का नाम लो, ऐसा कुछ न करो। तुम लोग तुरंत रिस्पांस दिया करो कि सर ये चीजें इसमें नहीं आई समझ में, तुरंत तुम्हारा डाउट क्लियर होगा अगले वीडियो में। देखो अगली चीज, इसको यहीं से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग डिलीट करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास शायद 2 क्वेश्चन हैं और उन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। देखो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा 2-4-10 मिनट, लेकिन ये भी जान लो ना कि अगर समझना है तो 2-4 मिनट का मतलब कुछ नहीं। हो सकता है कि इसी में से कोई क्वेश्चन बोर्ड का बन जाए। तो हम लोग देखो ध्यान से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट दो। ठीक है, देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट पाए। ठीक है, अच्छी बात है। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपए की कितने नोट मिले। ठीक बेटा, बस। और 100 रुपए के कुल कितने नोट मिले। चलो ठीक है, यानी फिर से मेरी बात सुनो कि मीना ने क्या कहा। मीना एक बैंक जाती है और बैंक जाने के बाद वह किसके किसके नोट मांगती है। हो सकता है उसे कहीं फंक्शन में लुटाना हो ना, 50 और 100 की मांग रही है। बाकी तुम लोग तो दबा के बैठ जाते हो इस तरीके से कि तुम्हारे पास गड्डी जाएगी तब भी क्या लगेगा कि वो शायद 1 ही रुपया है। चलो तो देखो यहाँ क्या है ना कि अगर मेरे पास यहाँ हो गया, मीना ने कितना रुपया निकालने के लिए बात किया था बैंक कैशियर से, खजांची से 2000। मीना ने कहा था मुझे 50 और 100 रुपए की नोट भैया मेरे बांटो दो। तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन उसने कहा ना कितने दूं। अब मीना पड़ी कंफ्यूजन में। हाँ, तुम लोग तो कहते कि जितना मन कहे उतना दो, 2000 से ज्यादा दे दो, लेकिन उसने विड्रॉल जो अपना फिलअप किया था वो 2000 का था। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि माना क्या था, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y है। क्या है y है, दिख रहा है। अब कुल उसने 25 नोट निकाला था। तब 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 यहां लिख दो पहली शर्तानुसार। क्या लिख दो, पहली शर्तानुसार। बात ये हुई थी बेटा कि वह बैंक से कुल 25 ही नोट निकाली ही थी। इसका मतलब कि कुल नोट x धन y जो थे उसके पास वो 25 थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
लेकिन एक बात और सुनो, दूसरी शर्त में क्या कह रही थी, दूसरी शर्त में बात रुपया की थी। तो भैया उसने क्या कहा कि जो मैं सर जी 50 का निकाली थी वो यक्स नोट था, और जो 100 का निकाली थी वो वाई नोट था, और कुल मेरे पास कितने रुपए थे, 2000। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अरे 50 की कितनी नोट है उसका गुणा कर दो, 100 की कितनी नोट है उसका गुणा कर दो, दोनों को जोड़ लो तो ये 1000 रुपया होगी। तुम लोग सोच रहे हो कि 5000 हो जाएगी। यहाँ अरे बहादुर होगी। इधर देखो बच्चा, आगे हम लोग अब लिखते हैं ना, इसमें एक काम करो, 50 से दे दो भाग, तो ये हो जाएगा x, यहाँ दोगे तो हो जाएगा 2y, और यहाँ 50 से 200 में 4 बार जाएगा, 1 0 यानी 40। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ बेटा लिख दो समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस वाई बराबर, यहाँ x प्लस 2y बराबर, देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, 2y में से y निकल गया तो माइनस y, और 40 में से 25 गया तो 15, यानी अगर इन दोनों को उड़ा दूं तो y बराबर क्या हो गया, 15। यानी बेटा मेरे 100 रुपए की कितनी नोट थी, 15। और फिर यहां लिख दोगे y का मान कहां रख दो, समीकरण 1 में, तो x धन 15 बराबर हो गया 25, पक्षांतर कर दे तो x बराबर 25 माइनस 15, यानी कितना, 10। यानी x बराबर कितना, 10। यानी अब बात होती है x किसको माने थे, 50 रुपये को। हाँ, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी हो गई, यानी 50 रुपये की नोटों की संख्या हो गई 10, और 100 रुपए की नोटों की संख्या हो गई 15। अब कोई कहेगा सर ज्यादा रुपया हो गए, नहीं बेटा, 50 5 धामा 500, 500 रुपया इसका, 1500 इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलो एक अगला सवाल और शायद लास्ट सवाल है, हाँ, कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का हिसाब नियत है। शायद क्या था कि किराए पर कोई आदमी, कोई पुस्तकालय वाला किताब दे रहा था, और उस किताब का 3 दिनों का भाड़ा क्या था, नियत था, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लिया जाता था। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक का 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपया अदा किया। यानी 7 दिनों तक कितना किया, 27। अच्छा, 7 दिनों का 27, और 5 दिनों का कितना किया, 21। ठीक है, 5 दिनों का कितना किया, 21। तो प्रत्येक दिन नियत और अतिरिक्त दिन का बताना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अरे याद करो क्या है कि याद करो कि एक बार पिछले सवाल में ना एक चीज था, क्या पिछले दिनों कि कोई एक टैक्सी चालक था, वो कुछ नियत भाड़ा लेकर के चलता था कि अगर मेरी गाड़ी पर पैर रख दिए तो इतना रुपया तुम्हें देना पड़ जाएगा। वैसे ये पुस्तकालय वाला कह रहा है कि 3 दिन, जैसे आज ले गए, कल पढ़े, परसों पढ़े, पुस्तक वापस किए तो वही रुपया। लेकिन अगर तुम चौथे दिन ले आए बच्चा, तो तुम्हें कुछ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 3 दिन तक तुम पढ़ो खूब, हाँ, एकदम लोट लोट के उसी के ऊपर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, फाड़ दो ना। जैसे तुम लोग सोते हो, जैसे सोते हो तो इस तरीके सोते हो, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, फिर जितनी करवट बदलते हो ना उतनी बार पढ़ते हो। कोई जगाए रात में तो क्या बोलते हो, यस सर। यानी कोई रात में तुम्हें अगर जगा दे मम्मी पापा, तो तुरंत फार्मूला ही मुंह से निकलता है। देखो चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ बेटा मेरे पास कोई एक बच्चा था, और जिसका नाम क्या था, सरिता। कोई एक बच्चा था सरिता। तो सबसे पहले लिख दो ना, पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं कि माना नियत किराया क्या है। नियत माने बेटा फिक्स, नियत किराया क्या है, नियत किराया है x, और अतिरिक्त दिन का क्या है, अतिरिक्त दिन का
किराया क्या है, अतिरिक्त दिन माने जितना ज्यादा दिन लेता है वही। एक दिन ने क्या कहा, सरिता कोई एक बच्ची थी, पहली शर्तानुसार सरिता कोई एक बच्ची थी। सरिता बिटिया ध्यान से सुनो तुम, आज तुम्हारी ही बात हो रही है। प्रथम शर्तानुसार क्या था, प्रथम शर्तानुसार ये सरिता जो है ना, ये लड़की ले जाती है किताब। मैं जानता हूं कितनी कामचोर है, ये 3 दिन में तो पढ़ नहीं पाएगी, ये 3 दिन में पढ़ नहीं पाएगी, ज्यादा दिन ही लेगी फिक्स है, क्योंकि रात भर सोएगी। तो सरिता क्या करती है, 7 दिन तक किताब रखती है और 27 रुपए अदा करती है। तो देखो सरिता का पहले जो नियत किराया था यक्स, और यानी देखो पहले ध्यान से सुनो, 3 दिन तक कोई अतिरिक्त भाड़ा नहीं है। अब अतिरिक्त दिन हुआ कितना, जैसे कुल मिलाकर के तुम्हारे पास 7 दिन थे, 3 दिन तो नियत ही है, तो अब तुम्हारे पास अतिरिक्त कितने बचे, 4 दिन, यानी यक्स तुम्हारा फिक्स हो गया 3 दिन का बात है। और फिर ये हो गया 4y और बराबर बेटा कितना हो जाएगा, कितना अदा किया था उसने, 27 रुपए। समीकरण नंबर 1 देखो, कोई दिक्कत। फिर क्या है, तथा एक दूसरी बच्ची थी सूसी, एक नाम है ना, ये भी कोई नाम है, लेकिन चलो जिसका नाम है वो खुश हुआ होगा ना कि मेरा नाम सूसी है। चलो जैसे वो क्या होता है ना, कभी गलती से हम लोग समोसे खाते हैं और मिर्च लग गया जीभ पर, तो वही उसका नाम बोलते रहते हैं। देखो तो हम लोग सूसी की बात करते हैं, तो यहाँ आ गई सूसी बिटिया, क्या वो 5 दिन रख रही थी, 5 दिन, तो 3 दिन तो माफी है उसका, लेकिन अच्छी लड़की थी, देखो वो जल्दी पढ़ ली किताब। तो यक्स और धन 3 दिन माफ, तो आगे जो बढ़ा उसका वो 2 दिन हुआ, तो 2y और बराबर बेटा कितना रुपया उसने अदा किया, 21। समीकरण नंबर हो गया। बात समझ में। अब एक काम करो, यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 से। बात तो विलोपन की कर रहे हो, मतलब विलुप्त कर रहे हो किसी चीज को, तो यहाँ यक्स धन 4y बराबर 27। समझ में आया ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ यक्स धन 2y बराबर हो गया बेटा मेरे 21। समझ में आया, आया कि नहीं आया, बोलते क्यों नहीं, बोलो यार सर, समझ में आया। देखो जब चिन्ह बराबर होते हैं तो हम लोग घटाते हैं, और चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं तो हम लोग जानते हो। तो यहाँ हमने अगर माइनस लगाया तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, यक्स से यक्स हो गया स्वाहा, 4 में से 2 बचा, कितना हो गया 2y बराबर 27 में से 21 गया, कितना हो गया 15। अच्छा 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, तो y बराबर 6/2, कट गया 3, यानी अतिरिक्त दिन y बराबर कितना था, 3 था। और अब y का मान रख दो समीकरण 1 में। चल भैया, तो यक्स धन 2 गुणे 3y बराबर कितना ही 4y, फिर से 2 गुणे कितना, यानी x का मान कितना, y का मान कितना है 3, तो 4 गुणे 3 बराबर 27। देखो बेटा x धन 4 तिहाई 12 बराबर, इसको इधर भेज दो तो x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। तो वो जो नियत भाड़ा है यानी फिक्स 3 दिन का जो भाड़ा है 15 रुपए है, और प्रत्येक दिन का क्या है, ऐसे कभी कभी ना क्वेश्चन में आ जाता है कि 25 दिन अगर रख ले, 40 दिन रख ले, तो उसी के अनुकूल हम लोग सेट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब तुम लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। और अगली चीज बेटा कि मैंने क्या कहा ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो, जिससे सब्सक्राइब भी करो और तुम्हारे दोस्तों तक भी ये चीजें पहुंच जाए आसानी से। तुम्हें यह मालूम होगा कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा है, और मात्र 20-25 मिनट में लगभग तुम लोग 2-3 ऐसे क्वेश्चन देखे हो कि जिनका अपना बोर्ड एग्जाम में महत्व है। ये मान के चलो कि मैं 100% तो बता दूं कि इसमें से ना 3 क्वेश्चन, 4 जो हम लोग 5 पढ़े हैं उसमें से एक क्वेश्चन अपना ये भी मान लो
कि कन्फर्म रहता है, विलोपन विधि से हो या प्रतिस्थापन से। एक क्वेश्चन जरूर प्रॉब्लम सम का पूछा जाता है, तो 4 क्वेश्चन में अगर तुम्हें 6 नंबर या 4 नंबर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। थोड़ी सी 10 मिनट इसको 2-3 बार देख करके ना पूरा क्वेश्चन एक बार दिमाग में बैठा लो। धन्यवाद।